हरे कृष्ण, राधे राधे। होली और उस पर हमारा कर्तव्य। भाई जी बताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि होली हिंदुओं का बहुत पुराना त्यौहार है, परंतु इसके प्रचलित होने का प्रधान कारण और काल कौन सा है, इसका एक मत से अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इसके बारे में कई तरह की बातें सुनने में आती हैं। संभव है सभी का कुछ कुछ अंश मिलकर यह त्योहार बना हो, पर आजकल जिस रूप में मनाया जाता है उससे तो धर्म, देश और मनुष्य जाति को बड़ा ही नुकसान पहुंच रहा है। इस समय क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए, यह बतलाने के लिए होली क्या है, इस पर कुछ विचार किया जाता है। संस्कृत में होलिका अध पके अन्न को कहते हैं। वैदक के अनुसार होला स्वल्पवात और वेग, कफ तथा थकावट को मिटाता है। होली पर जो अधपके चने गन्ने या लाठी में बांधकर जलती हुई होली की लपट में सेककर खाए जाते हैं, उन्हें होला कहते हैं। कहीं कहीं पर अधपके नए जौ की बालें भी इसी प्रकार सेकी जाती है। संभव है बसंत ऋतु में शरीर के किसी प्राकृतिक विकार को दूर करने के लिए होली के अवसर पर होला चबाने की चाल चली हो और उसी के संबंध में इसका नाम होलिका, होलाका या होली पड़ गया हो। होली का एक नाम है बासंती नवसंचेष्टि। इसका अर्थ बसंत में पैदा होने वाले नए धान का यज्ञ होता है। यह यज्ञ फागुन शुक्ल 15 को किया जाता है। इसका प्रचार भी शायद इसलिए हुआ हो कि ऋतु परिवर्तन के प्राकृतिक विकार यज्ञ के धुएं से नष्ट होकर गांव-गांव और नगर नगर में एक साथ ही वायु की शुद्धि हो जाए। यज्ञ से बहुत से लाभ होते हैं, पर यज्ञ धूम से वायु की शुद्धि होना तो प्रायः सभी को मान्य है। अथवा नया धान किसी देवता को अर्पण किए बिना नहीं खाना चाहिए। इस शास्त्रोक्त हेतु को प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए सारी जाति ने एक दिन ऐसा रखा हो जिस दिन देवताओं के लिए देश भर में नए धान से यज्ञ किया जाए। आजकल भी होली के दिन जिस जगह काठ कंडे इकट्ठे करके उसमें आग लगाई जाती है, उस जगह को पहले साफ करते और पूछते हैं और सभी ग्रामवासी उसमें कुछ न कुछ होमते हैं। यह शायद उसी नवसंचेष्टि का बिगड़ा हुआ रूप हो। सामुदायिक यज्ञ होने से अब भी सभी लोग उसके लिए पहले से होमने की सामग्री घर घर में बनाने और आसानी से वहां तक ले जाने के लिए उसकी मालाएं गूंथ कर रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस त्योहार के साथ ऐतिहासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्वों का भी संबंध मालूम होता है। कहा जाता है कि भक्तराज प्रहलाद की अग्नि परीक्षा इसी दिन हुई थी। प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से, जिसको भगवत भक्त के ना सताने तक अग्नि में ना जलने का वरदान मिला हुआ था, प्रहलाद को जला देने के लिए कहा। होलिका राक्षसी उसे गोद में लेकर बैठ गई। चारों तरफ आग लगा दी गई। प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। वे भगवान का नाम रटने लगे। भगवत कृपा से प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई और वरदान की शर्त के अनुसार होलिका उसमें जल मरी। भक्तराज प्रहलाद इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आकर पिता से कहने लगे, राम नाम के जापक जन हैं तीनों लोकों में निर्भय, मिटते सारे ताप नाम की औषध से पक्का निश्चय। नहीं मानते हो तो मेरे तन की और निहारो तात, पानी पानी हुई आग है, जला नहीं किंचित भी गाद। इन्हीं भक्तराज और इनकी विशुद्ध भक्ति का स्मारक रूप यह होली का त्योहार है। आज भी होलिका दहन के समय प्रायः सब मिलकर एक स्वर में भक्तवर प्रहलाद की जय बोलते हैं। हिरण्यकशिपु के राजत्व काल में अत्याचारिणी होलिका का दहन हुआ और भक्ति तथा भगवान नाम के अटल प्रताप से दृढ़व्रत भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इसके सिवा इस दिन सभी वर्ण के लोग भेद छोड़कर परस्पर मिलते जुलते हैं। शायद किसी जमाने में इसी विचार से ये त्योहार बना हो कि साल भर के विधि निषेध में जीवन को अलग अलग अपने अपने कामों में बिताकर इस एक दिन सब भाई परस्पर गले लगकर प्रेम बढ़ावे। कभी भूल से या किसी कारण से किसी का मनोमालिन्य हो गया हो तो उसे इस आनंद के त्योहार में सब एक साथ मिलजुल कर हटा दें। असल में एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव होना भी चाहिए
कि जिसमें सभी लोग छोटे बड़े और राजा रंक का भेद भूल बिना किसी भी रुकावट के शामिल होकर परस्पर प्रेम आलिंगन कर सके। यही होली का ऐतिहासिक, पारमार्थिक और राष्ट्रीय तत्व मालूम होता है। जो कुछ भी हो, इन सारी बातों पर विचार करने से यही अनुमान होता है कि यह त्योहार असल में मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही चलाया गया था, परंतु आजकल इसका रूप बहुत ही बिगड़ गया है। इस समय अधिकांश लोग इसको जिस रूप में मनाते हैं, उससे तो सिवा पाप बढ़ने और अधोगति होने के और कोई अच्छा फल होता नहीं दिखता। आजकल क्या होता है, कई दिन पहले से स्त्रियां गंदे गीत गाने लगती हैं और पुरुष बेशर्म होकर गंदे अश्लील कबीर, धमाल, रसिया और फाग गाते हैं। स्त्रियों को देखकर बुरे बुरे इशारे करते हैं और आवाज़ें लगाते हैं। ढब बजाकर बुरी तरह से नाचते और चेष्टाएं करते हैं। भांग आदि पीते तथा खाते हैं। कहीं कहीं शराब की धूम मचती है। सभी पड़ोसन आदि के साथ निर्लज्जता से फाग खेलते और शब्दों की बौछार करते हैं। राख, मिट्टी और कीचड़ उछाले जाते हैं। मुंह पर स्याही, काले या नीला रंग पोत दिया जाता है। कपड़ों और दीवारों पर जगह जगह शब्द लिख दिए जाते हैं। टोपियां और पगड़ियां उछाल दी जाती हैं। फल क्या होता है, गंदी और गलत बोलचाल और गंदे व्यवहार से ब्रह्मचर्य का नाश होकर स्त्री पुरुष व्यभिचार के दोष से दोषी बनते हैं। शास्त्र में कहा गया है, किसी भी स्त्री को किसी अवस्था में भी याद करना, उसके रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री संबंधी चर्चा करना या गीत गाना, स्त्रियों के साथ ताश, चौपड़, फाग आदि खेलना, स्त्रियों को देखना, स्त्री से एकांत में बातें करना, स्त्री को पाने के लिए मन में संकल्प करना, पाने के लिए प्रयत्न करना, ये कल्याण चाहने वालों को इन सब से बचना चाहिए। इसके सिवा ऐसे आचरणों से निर्लज्जता बढ़ती है, जवान बिगड़ जाती है, मन पर बुरे संस्कार जम जाते हैं, क्रोध बढ़ता है, परस्पर लोग लड़ पड़ते हैं। अतएव सभी स्त्री पुरुषों को चाहिए कि इन कामों को बिल्कुल ही ना करें। इनसे लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह के नुकसान होते हैं। फिर क्या करना चाहिए? नंबर 1, फागुन सुदी 11 को या और किसी दिन भगवान की सवारी निकालनी चाहिए, जिसमें सुंदर सुंदर भजन और नाम कीर्तन हो। नंबर 2, सत्संग का खूब प्रचार किया जाए। स्थान स्थान में इसका आयोजन हो। सत्संग में ब्रह्मचर्य, अक्रोध, क्षमा, प्रमाद के त्याग, नाम महात्म्य और भक्ति की विशेष चर्चा हो। 3, भक्ति और भक्त की महिमा के तथा सदाचार के गीत गाए जाएं। 4, फागुन सुदी 15 को हवन किया जाए। 5, श्रीमद् भागवत और श्री विष्णु पुराण आदि से प्रहलाद की कथा सुनी और सुनाई जाए। 6, साधकगण एकांत में भजन ध्यान करें। 7, श्री श्री चैतन्य देव की जन्म तिथि का उत्सव मनाया जाए। महाप्रभु का जन्म होली के दिन ही हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर नाम कीर्तन किया जाए, घर घर में हरि नाम सुनाया जाए। 8, धुरंडी के दिन ताल, मृदंग और झांझ आदि के साथ बड़े जोर से नगर कीर्तन निकाला जाए, जिसमें सब जाति और सभी वर्णों के लोग बड़े प्रेम से शामिल हो। राधे राधे, हरे कृष्ण।